आप किसी नए एनवायरनमेंट में जाएं और चीज़ें वहाँ वैसी हो ही ना जैसे कि आपने सोची थी, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आप खुश होंगे या परेशान होंगे? भाई ये तो कुंभ राशि वालों से पूछिए, क्योंकि उनके साथ एग्जैक्टली यही होने वाला है। कैसे? चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री टैरो डिविनेशन एंड न्यूमरोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा दूसरा चैनल है। मेरे पहले चैनल का नाम है भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पर हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी छूट गया, टैरो छूट गया, एंजल नंबर्स छूट गए, सामुद्रिक शास्त्र छूट गया। तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ इस चैनल पर डिस्कशन करते हैं। आपके लिए जो 3 कार्ड आए हैं वो हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स्ड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और साथ ही साथ आपके लिए आया है रिवर्स्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ कार्ड्स। इसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है, दोनों डिस्कस करते हैं। पहले अच्छी चीज़ ये है कि इस महीने आपको नई जिम्मेदारी ज़रूर मिलेगी। आपके ऊपर कोई नई बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी और आप उसे अच्छे से निभाएंगे। फाइनली आपके सामने ऐसा कुछ आएगा जो आप सोचते थे कि आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन अब आपकी मेहनत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी यू विल हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड नाउ। जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी वो भी करने का समय अब आ गया है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, इसके अबंडेंस आपको मिलेगी। आपको चारों तरफ से प्रेज़ भी ज़रूर मिलेगा। तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिए कि नई जिम्मेदारियों से आपको भागना नहीं है। जो भी जिम्मेदारी मिले, टेक इट हेड ऑन एंड आप देखेंगे कि फ्यूचर में ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। जो भी आप चाहते थे वो आपके लिए हो जाएगा अगर आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएं तो। जब आपको ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो फिर आप एक नए एनवायरनमेंट में जाएंगे और ये एनवायरनमेंट आपके आज तक के एनवायरनमेंट से बहुत अलग है। यहाँ पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हिपोक्रिट हैं, यानी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनके अंदर बिगेट्री भी बहुत भरी हुई होगी, यानी कि किसी खास व्यक्ति को लेकर, किसी जाति, धर्म, किसी रीजन को लेकर, इन चीज़ों को लेकर इनके दिमाग में बहुत सारी ग्रंथियाँ भी हो सकती हैं। आप महिला हैं, इसको लेके ग्रंथि हो सकती है। आप पुरुष हैं, इसको लेके ग्रंथि हो सकती है। तो इट कैन बी वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये लोग बहुत ज़्यादा हिपोक्रिट होंगे, बोलेंगे कुछ और, दिखाएंगे कुछ और, मतलब उन बातों का कुछ और होगा। तो जब भी आप किसी नए रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएं, आप इस बात का ध्यान दीजिए कि शुरुआत में कम से कम इस अगस्त के महीने में किसी भी व्यक्ति को फेस वैल्यू पर मत लीजिए, क्योंकि उनकी जो भी फेस वैल्यू है वो फ़िलहाल सही नहीं है एंड दे आर शोइंग यू अ फ्रंट। इसके साथ साथ ही आपको बहुत हार्शली जज भी किया जा सकता है कि लोग नज़रें गड़ाएं बैठे रहें कि ये कुंभ राशि वाला आखिर करता क्या है या करती क्या है। सो जजमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्श। आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम की या साथ की उम्मीद मत कीजिए अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु एक्चुअली लव यू। ओके, एंड कोशिश कीजिए कि आप फेस वैल्यू पर चीज़ों को ना लें। फाइनली, जैसे कि आपके कार्ड्स कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ठीक वैसे ही सिचुएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। चीज़ें जैसी दिख रही होंगी वैसी होंगी नहीं, जैसा आपने सोचा होगा वैसा होगा नहीं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाए, लेकिन कुछ बिल्कुल नया हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, आप तो नॉर्थ जा रहे थे, तो ऐसा नहीं कि आपको साउथ भेज देंगे, लेकिन हो सकता है ईस्ट भेज दें, जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही अलग हो। आपने सोचा ही ना हो, जाना ही ना हो, समझा ही ना हो कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी सारी देखने को मिलेंगी। आपको एक्सप्लोरेशन के चांसेस हालांकि बहुत सारे बढ़ जाएंगे अगर आप फर्मली अपने ग्राउंड पर खड़े रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन सिचुएशंस को, इन छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स को पीछे छोड़कर बहुत जल्दी आगे भी बढ़ जाएंगे। राइट? सो अगर आप ये कर सकते हैं बिना विचलित हुए, अडॉप्ट अ वेरी स्टोइक एटीट्यूड दिस मंथ, बिना विचलित हुए आगे बढ़ सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करना सीख सकते हैं और बड़े ही वियर्ड सरप्राइजेस के लिए आप लोग तैयार रह सकते हैं। तो आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन मैंने जैसा कहा, अपॉर्चुनिटी कोई भी हो, कैसी भी हो, मिस नहीं करनी है। ओके, सो वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ वर्क, वेदर इट इज़ स्टडी, जस्ट गो अहेड एंड डू इट।